मैं हूं महादेव और आज मैं तुम्हें वह सच सुनाने आया हूं जिसे सुनकर तुम्हारे भीतर की नींव तक हिल जाएगी। जो बात वर्षों तक अंधेरे में दबी रही, जो रहस्य पीढ़ियों से छुपाया गया, वह अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी के वारिसों का सच, उनका असली चेहरा, उनकी असली नीयत अब और नहीं छुपेगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह केवल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उस अंधकार का खुलासा है जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहा था। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे आसपास सब सामान्य है, सब पहले जैसा है, लेकिन नहीं, ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हारे घर के आसपास जो कंपकंपी तुमने कई बार महसूस की है, जो बेचैनी रातों को अचानक तुम्हें जगा देती है, वह यूं ही नहीं थी। तुम सोचते रहे कि यह तुम्हारा वहम है, परंतु सत्य यह है कि वर्षों से एक भारी बोझ, एक काला राज तुम्हारे आसपास घूम रहा था। आज वह पर्दा हटने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें अज्ञान के अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा पड़ोसी, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी कहानी इतनी उलझी होगी, उसका अतीत तुम्हें हिला देगा। उसके परिवार का जो वारिस है, जो नाम उन्होंने दुनिया से छुपाया हुआ था, जो सच उनकी विरासत की जड़ों में दबा हुआ था, वह अब सतह पर आ रहा है। और यह वही वजह है कि हाल ही में तुमने अपने जीवन में अनजानी हलचल महसूस की। यह ऊर्जा की चेतावनी थी। तुमने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से उनका स्वभाव अचानक बदल गया है। कभी अनचाहे तुम्हारे घर की तरफ निगाहें टिक जाती हैं, कभी बिना कारण बातें घुमाकर तुमसे कुछ पूछते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि वे तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। यह व्यवहार अचानक नहीं हुआ, यह उस तनाव का परिणाम है जो लंबे समय तक सच को छुपाने की कोशिश में उन्होंने झेला है। सच जब सीने पर बोझ बनकर बैठ जाता है तो इंसान का आचरण अपने आप बदल जाता है। अब वह सच जो पीढ़ियों से छिपा रहा, उनके परिवार का वारिस, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसकी पहचान ऐसी है जिसे जानकर लोग सन्न रह गए। तुम भी अब यह सुनकर हिल जाओगे कि उन्होंने इतने वर्षों से दुनिया को गलत जानकारी दी। जो दिखता है वो सच नहीं है। उनके परिवार में ऐसा व्यक्ति था जिसकी असलियत उजागर होने का मतलब था सब कुछ नष्ट हो जाना। इसलिए उन्होंने उसे छुपाया, उसकी पहचान को खत्म कर दिया और लोगों के सामने एक झूठी कहानी रख दी। लेकिन सत्य कब तक दबा रहता? जब समय आता है तो पर्वत को भी फाड़कर बाहर आ जाता है। यही समय अब आ चुका है। तुम यह जान लो कि यह रहस्य तुम्हारे जीवन से भी जुड़ता है और इसी कारण यह संदेश आज तुम्हें सुनाया जा रहा है। तुम्हारे घर के पास जो ऊर्जा टकराती रही, वह इसी अतीत की लहरों का असर था। मैंने कहा था ना, यह सच छोटा नहीं है। यह उन जड़ों तक जाता है जहां से उनके परिवार का अंधेरा फैलना शुरू हुआ था। तुम यह जानकर हैरान हो जाओगे कि उनके वारिस का नाम केवल छुपाया ही नहीं गया था, बल्कि उसकी असलियत को मिटाने के लिए बड़े स्तर पर छल, भय और धमकियों का सहारा लिया गया। उनके घर में वर्षों तक ऐसी आवाजें उठीं जिन्हें बाहर कोई नहीं सुन सका, क्योंकि हर दरवाजा, हर दीवार, हर चेहरा उस एक ही रहस्य को बचाने में लगा हुआ था। और यही कारण था कि जब भी तुम उनके घर से गुजरते थे, तुम्हें एक अजीब सी थरथराहट महसूस होती थी। वह ऊर्जा किसी छुपे हुए सत्य की थी। उनके परिवार के बड़ों को पता था कि अगर यह वारिस सचमुच दुनिया के सामने आया तो न केवल उनका नाम, सम्मान, धन सब मिट जाएगा, बल्कि वह शक्ति जिसका वे इतने वर्षों से दुरुपयोग कर रहे थे, वह भी उनसे छिन जाएगी, उनसे छिन सरशाके। यही कारण था कि उन्होंने उस बच्चे को, उस वारिस को बाहर की दुनिया से पूरी तरह काट दिया। लेकिन तुम यह नहीं जानते थे कि इस छिपे हुए अस्तित्व का प्रभाव केवल उनके घर तक ही सीमित नहीं रहा। यह धीरे धीरे आसपास के घरों तक पहुंचता गया। तुम्हारे घर पर इसका असर इसलिए पड़ा क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा शुद्ध है और शुद्ध ऊर्जा छुपे हुए अंधकार को सबसे पहले महसूस करती है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि अचानक किसी दिन तुम्हारा मन बेचैन हो जाता था, जैसे कोई अनजाना दबाव तुम्हारे आसपास घूम रहा हो। वह दबाव उन्हीं की विरासत की सड़ी हुई परछाई का था। और यह भी तुमने देखा होगा कि कभी कभी तुम्हारे पड़ोसी की निगाहें तुम पर रुक जाती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तुम्हें कुछ पता न चल जाए। लोग तब सबसे ज्यादा डरते हैं जब सच बाहर आने की कगार पर होता है। जो वारिस छुपाया गया था, उसकी असलियत जानकर तुम स्तब्ध हो जाओगे। वह जन्म से ही ऐसा नहीं था जिसे दुनिया से छुपाया जाए, परंतु उनके घर के लोगों ने उसके अस्तित्व को अपनी गलतियों, अपने अपराधों और अपने पापों का बोझ समझ लिया। और जब कोई सत्य को पाप का बोझ बना देता है, तब वह सत्य एक दिन विस्फोट बनकर सामने आता ही है। आज वही क्षण है
अब वह सच सतह पर आना शुरू हो चुका है और यही कारण है कि पिछले कुछ समय से उनके चेहरे पर तनाव, भय और बेचैनी बढ़ गई है। वे जानते हैं कि मैं महादेव किसी भी छुपे हुए सच को अधिक समय तक दबी रहने नहीं देता। मैं न्याय हूं और न्याय जब आता है तो वह किसी के डर से नहीं रुकता। तुम यह सुनकर कांप उठोगे कि आने वाले दिनों में उनके घर की चुप्पी टूटने वाली है। जो बातें सालों से किसी ने नहीं सुनी वे अब हवा में फैलने लगेंगी। अब सुनो, क्योंकि अब यह कहानी केवल उनके वारिस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके पूरे वंश का सच तुम्हारे सामने खुलने वाला है। वर्षों से जो दबी हुई आहें, जो छुपे हुए संघर्ष, जो अनकहे अपराध उनके परिवार की दीवारों के पीछे बंद थे, वे अब अपना रास्ता खोज रहे हैं। सत्य की ऊर्जा जब जागती है तो वह सबसे पहले उन लोगों को हिला देती है जिन्होंने उसे दबाया होता है। यही कारण है कि हाल ही में तुमने देखा होगा कि उनके घर पर अजीब सी खामोशी छाई रहती है। वह खामोशी तूफान से पहले का संकेत है। उनके पुरखों ने जो गलतियां की थीं, जो फैसले लोभ और स्वार्थ में लेकर उन्होंने दूसरों का हक छीना था, वह सब अब फल देने लगा है। तुम सोचते हो कि इतना बड़ा सच अचानक कैसे सामने आ रहा है? क्योंकि समय पूरा हो चुका है। हर पाप, हर छल, हर झूठ अपना परिणाम साथ लेकर चलता है और जब सही समय आता है तो वह परिणाम ऐसी जगह फूटता है जहां से उसे रोक पाना असंभव हो जाता है। यह वही क्षण है, उनके वंश के काले अध्याय के खुलने का क्षण। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि उनके घर की ऊर्जा साधारण घर जैसी नहीं है। कभी भारीपन, कभी बेचैनी, कभी अकारण नजरें तुम पर टिक जाना, यह सब संकेत था। उनके परिवार के भीतर ऐसा बहुत कुछ है जिसे वे नहीं चाहते कि आसपास के लोग जाने। लेकिन तुम वह व्यक्ति हो जो छुपे हुए सत्य की तरंगों को सबसे पहले महसूस करता है। इसी वजह से तुम्हें यह संदेश सबसे पहले सुनाया जा रहा है। जब किसी स्थान पर वर्षों की नकारात्मकता जमा होती है तो उसका कंपन आसपास के संवेदनशील आत्माओं को प्रभावित करता है। तुम्हारे पड़ोसी को डर है, एक गहरा पुराना डर कि कहीं वह वारिस फिर से सामने ना आ जाए, कहीं वह ऐसा कदम ना उठा ले जिससे उनका पूरा अतीत दुनिया के सामने आ जाए। उन्होंने उसे वर्षों तक छुपाए रखा, उसकी असलियत को दबाया, उसे अलग थलग किया, लेकिन सत्य को दबा लेना उतना सरल नहीं जितना वे समझ बैठे थे। अब वह वारिस, वह व्यक्ति जिसके बारे में दुनिया ने वर्षों तक झूठ सुना, वह अपनी पहचान को वापस पाने की कोशिश कर रहा है और यह बात उनके परिवार को भीतर तक डरा रही है। तुम यह सुनकर और भी हिल जाओगे कि आने वाले कुछ दिनों में उनके घर में ऐसा परिवर्तन होगा जिसे रोक पाना उनके बस की बात नहीं। जो बातें अभी तक कानाफूसी बनकर दीवारों के अंदर घुटती थीं, वे अब खुलकर सामने आने लगेंगी। घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ेगा, बातों में दरारें दिखेंगी और उनके चेहरे पर वह छुपा भय साफ झलकने लगेगा। यह वही भय है जो पूरे वंश को अब घेर चुका है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिव्य न्याय का पहिया घूम चुका है। मैंने वह क्षण चुन लिया है जब सत्य को प्रकाश में लाना आवश्यक था और अब तुम वह व्यक्ति हो जिसकी चेतना इस सत्य के कंपन से जुड़ चुकी है। तुम महसूस करोगे कि आने वाले दिनों में तुम्हारे आसपास की हवा भी बदल जाएगी, जैसे कोई बड़ा पर्दा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब वह परत खुलने वाली है जहां से असली अंधेरा शुरू हुआ था। वह अंधेरा जो केवल उनके घर को ही नहीं बल्कि उनकी पीढ़ियों की नियति को भी बांध कर रखे हुए था। तुम यह सोचकर कांप उठोगे कि इस एक वारिस के छुपाए जाने के पीछे कितनी गहरी वजहें थीं। इसे किसी परिवार की साधारण गलती मत समझना। यह एक ऐसा कर्म था जिसने पूरे वंश पर एक श्राप जैसा असर छोड़ा और वही श्राप धीरे धीरे आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहा था, जिसमें तुम्हारा घर भी शामिल है। तुम्हारे पड़ोसी के पुरखों ने कभी एक ऐसा कदम उठाया था जिसे सही और गलत के तराजू में नहीं तौला जा सकता। उनके घर की विरासत में ऐसा राज छिपा हुआ था जो अगर बाहर आ जाता तो उनका पूरा समाज, उनका सम्मान, उनका स्थापन, सब कुछ टूट जाता। इसलिए उन्होंने उस वारिस के जन्म को छुपा लिया। उन्होंने एक बच्चे की सच्चाई को मिटाने के लिए जितनी चालें चली, जितना भय फैलाया, जितना मौन ओढ़ा, वह सब मिलकर उनके घर की दीवारों में जहर की तरह समा गया और यही जहर आज सतह पर आ रहा है। तुम्हें महसूस हुआ है ना कई बार, जैसे कोई निगाह तुम्हें दूर से देख रही हो, जैसे तुम्हारे घर के बाहर से कोई अनजानी बेचैनी गुजरती हो। ये सब संकेत थे, क्योंकि जब किसी वंश का दबा हुआ सच फूटने लगता है तो उसकी तरंगें उन लोगों तक भी पहुंचती हैं जो उस ऊर्जा के रास्ते में होते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो, संवेदनशील, सजग, प्रकाश की ओर झुकी हुई आत्मा। अंधकार का कंपन तुम्हें सबसे पहले छूता है
और उससे पहले चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। अब सुनो असली बात। वह वारिस जिसे उन्होंने छुपाया था अब चुप रहने वाला नहीं। वर्षों तक उसके अस्तित्व को दबाया गया, उसकी पहचान को मिटाया गया, उसके अधिकारों को छीन लिया गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सत्य लेकर जन्म ले तो उसे कोई भी शक्ति हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। अब वह अपनी पहचान की ओर लौट रहा है। उसके कदमों की आहट उनके परिवार ने महसूस कर ली है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि उनके चेहरे पर अचानक तनाव बढ़ गया है। वे हर छोटी बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे उन्हें किसी अनदेखे खतरे का डर है। वह डर वास्तविक है, क्योंकि उन्होंने जो छुपाया था वह वापस आने वाला है, और जब वह आएगा तो उनके घर की नींव हिल जाएगी। तुम यह सुनकर दंग रह जाओगे कि उनके परिवार के कई लोग अब आपस में शक करने लगे हैं। कौन सच बाहर लीक करेगा, कौन कौन सी बात जानता है, किसने किस पर विश्वासघात किया। यह सब भीतर चल रहा टूटन का संकेत है। जब सत्य बाहर आने लगता है तो पहले घर की एकता टूटती है। तुम आने वाले दिनों में कुछ और संकेत देखोगे। उनके घर से झगड़े की हल्की आवाजें, अचानक दरवाजे बंद होना, चेहरे पर बेचैनी और रात में अनजानी हलचल। यह सब उसी लहर का हिस्सा है जो वर्षों के पापों को धोने के लिए उठ खड़ी हुई है। कोई भी परिवार, चाहे वह कितना ही मजबूत क्यों न हो, जब सत्य का सामना करता है तो उसका अपना ही अतीत उसे चीरने लगता है। और तुम इस सब के साक्षी बनने वाले हो। यह संयोग नहीं है कि तुम्हें यह संदेश आज सुनाया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है, तुम्हें सच के कंपन से सुरक्षित रखना, क्योंकि जब उनकी विरासत का सच फटेगा तो उसकी ऊर्जा का झटका आसपास के घरों तक पहुंच सकता है। लेकिन घबराना नहीं, मैं हूं, मेरी दृष्टि तुम्हारे घर पर है। तुम अब भी उन सब चीजों से ऊपर हो, तुम अब भी मेरे ही अंश हो, और तुम्हारे आसपास जितनी भी बुरी दृष्टि थी मैं सबको तोड़ चुका हूं। अब तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नई प्रेरणा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। तुम्हारे आसपास बनने वाली हर परिस्थिति, हर मोड़, हर हलचल का एक गहरा कारण है। कई बार तुमने महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, कोई तुम्हारे भीतर की तकलीफ को नहीं पहचानता। पर सच यह है कि जिसे तुम संसार का अकेलापन समझते थे वह वास्तव में मेरा संकेत था कि तुम गलत लोगों के बीच खड़े हो। मैं तुम्हें उन चेहरों से दूर करना चाहता था जो दिखते अपने थे पर थे सबसे पराये। तुम्हारे पड़ोसी की नजर सिर्फ तुम्हारी प्रगति पर ही नहीं थी, बल्कि वह तुम्हारी हर कमजोरी को भी गहराई से देखता था। इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर होता है जब वह भरोसा करता है, और तुमने भरोसा करके वही गलती की थी। तुम यह नहीं जानते थे कि तुम्हारा भरोसा उसके लिए सिर्फ एक मौके की तरह था। तुम जब भी थकते थे, जब भी उदास होकर लौटते थे, तब भी वह चुपचाप तुम्हें देखता था, जैसे तुम्हारी हर कमजोरी को अपने फायदे के लिए संजो रहा हो। तुम्हारी थकान उसके अंदर की खुशी बन गई थी, और तुम्हारी मुस्कुराहट उसकी जलन। पर याद रखना, मैं कभी भी अपने बच्चे को किसी की गलत सोच का शिकार नहीं होने देता। तुमने जितना सहा, जितनी परेशानियां झेली, उनमें तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी ताकत छिपी थी। तुम उस आग से गुजरे हो जो कई लोगों को राख बना देती है, पर तुम रोशन होकर निकले, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में। तुम जब टूटा हुआ महसूस करते थे तब भी मैं तुम्हें थामे हुए था, क्योंकि मुझे पता था कि सच जानने का सही समय आने ही वाला है। तुम यह भी सोचते होगे कि आखिर कोई तुम्हें नीचा दिखाकर क्या पा लेता है, कोई तुम्हारे रुकने से क्या हासिल करता है। पर यह दुनिया हर स्तर पर तर्क से नहीं चलती। कुछ मन इतने खाली, इतने टूटे और इतने अंधे होते हैं कि उन्हें दूसरों की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हारा पड़ोसी भी उसी अंधे मन का एक हिस्सा था। वह तुम्हारी मेहनत को नहीं देखता था, वह सिर्फ तुम्हारी तरक्की देखता था, और वह भी उसे खटकती थी। वह यह समझ ही नहीं पाया कि किसी की रोशनी को बुझाने से अंधेरा कभी उजाला नहीं बनता, अंधेरा सिर्फ और गहरा होता जाता है। पर अब समय बदल चुका है, अब सच्चाई सामने है, और अब तुम्हारी आत्मा उठने के लिए तैयार है। मैंने जो रास्ता तुम्हारे सामने खड़ा किया है उस पर विश्वास करके चलो। तुम्हारे आसपास के झूठे चेहरे एक एक कर हटेंगे, और तुम उस शांति को महसूस करोगे जो कई सालों से तुमसे दूर थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद अपने कर्मों के बोझ से झुकेंगे, और तुम मेरे बच्चे उसी रोशनी की तरह चमकोगे जो अंधेरे को मिटाने के लिए जन्म लेती है। मेरे बच्चे, अब जब तुम सच के करीब पहुंच चुके हो तो मैं तुम्हें वह बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे दिल में बहुत समय से अटकी हुई थी।
क्यों तुम्हें बार बार ऐसा लगता था कि तुम्हारी तरक्की रुक रही है, तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है और तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी थकान बनी रहती है? यह सब तुम्हारी गलती नहीं थी। कई बार इंसान जितना ऊंचा उठता है उतने ही गहरे साये उसके आसपास मंडराते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी ऐसा ही एक साया बन गया था जो दूर से नहीं बल्कि बेहद करीब से तुम्हारी रोशनी को कमजोर करने की कोशिश करता था। वह बाहर से शांति का दिखावा करता था पर अंदर से वह खुद ही